तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का सामर्थ्य सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो टॉपिक है वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड रहेगा। इसमें अगस्त महीने और सितंबर महीने की करंट अफेयर्स को हम इस क्लास में पढ़ेंगे। इस अगस्त और सितंबर महीने से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे करंट अफेयर के, वो सभी क्वेश्चंस मैंने इस PDF में डाले हैं। तो आइए शुरू कर देते हैं आज की क्लास। पहला जो क्वेश्चन है वो राजीव गांधी जल संचय योजना जो है उसके बारे में है कि इसके द्वितीय चरण की शुरुआत कब की गई थी। तो इसके द्वितीय चरण की शुरुआत 7 सितंबर 2022 से की गई है। ये जो योजना है ये शुरू कब की गई थी, क्योंकि ये योजना अब करंट से रिलेटेड है, इसलिए इससे संबंधित क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इस योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो 20 अगस्त 2019 से इस योजना की शुरुआत की गई थी। ये जो द्वितीय चरण है ये 20 अगस्त 2019 से चला प्रथम चरण, और ये जो द्वितीय चरण है ये 7 सितंबर 2022 से चला है, जिसकी कार्य अवधि जो है वो 2 वर्ष की रहेगी। इसके बाद में इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसका उद्देश्य पूछा जा सकता है कि किस उद्देश्य के साथ ये योजना शुरू की गई है। तो जैसा कि जल संचय संबंधित योजना है तो वर्षा जल का अधिकतम संग्रहण और संरक्षण करना ही इसका उद्देश्य है। इसके बाद में आपसे इसका प्रशासनिक विभाग और नोडल विभाग पूछा जा सकता है। प्रशासनिक विभाग जो है वो ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग है, ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग। और इसका जो नोडल विभाग है वो जलग्रहण विकास व भू संरक्षण विभाग है। इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो इसके नोडल अधिकारी से संबंधित पूछी जा सकती है कि इसके जो नोडल अधिकारी है वो कौन होते हैं। तो इसके जो नोडल अधिकारी है वो जिला कलेक्टर होते हैं। ये भी बात इम्पोर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा कि जिला कलेक्टर जो है वो राजीव गांधी जल संचय योजना के नोडल अधिकारी होते हैं। तो इस क्वेश्चन से संबंधित ये मुख्य बातें थी जो मैंने आपको बताई। पहली इसकी शुरुआत बताई कि 20 अगस्त 2019 से ये योजना शुरू होती है, यानी कि इसका जो प्रथम चरण था वो 20 अगस्त 2019 से शुरू होता है। इसके बाद में द्वितीय चरण जो है 7 सितंबर 2022 से शुरू होता है। इसके बाद में इसका उद्देश्य बताया कि जल संचय करना इसका उद्देश्य है। और प्रशासनिक विभाग ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग है, वहीं नोडल विभाग जो है वो जल ग्रहण विकास व भू संरक्षण विभाग है। इसके अलावा जो ये योजना है इसके नोडल अधिकारी जो है वो जिला कलेक्टर होते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनरेगा मेटों की मजदूरी से संबंधित ये प्रश्न है कि उनकी मजदूरी दर में कितने रुपए की वृद्धि की गई है। हाल ही में जो मनरेगा मेटों की जो मजदूरी थी 235 रुपये, उसमें 5 रुपये की बढ़ोतरी करके 240 रुपये जो है वो मजदूरी दर की गई है। तो इसका जो आंसर होगा वो 5 रुपये हो जाएगा। अब इसमें क्या याद रखने की जो आवश्यकता है वो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन है ना वो सामग्री वे से बन सकता है, क्योंकि जो ये मनरेगा मेट होते हैं इनकी जो मजदूरी दर होती है ये सामग्री वे में आती है। और तो देखो ये जो मनरेगा मेट होते हैं इन पर जो भी वे किए जाते हैं उनको सामग्री वे की श्रेणी में रखा जाता है। और ये जो सामग्री वे है इसका 75% केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और 25% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ से भी एक अनुपात से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि राष्ट्रीय रक्षा MSME कॉन्क्लेव से संबंधित है। इसका आयोजन पूछा है कि आयोजन कहाँ किया गया था। तो आयोजन कोटा में किया गया था, ओम बिरला के अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया है। इस क्वेश्चन में एक नीति है राजस्थान MSME नीति 2022। इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस जो ये नीति है ये कब लागू की गई है राजस्थान में। तो ये नीति 17 सितंबर 2022 से लागू की गई है। तो MSME से संबंधित ये दोनों बातें याद रखना। MSME जो है वो कॉन्क्लेव का आयोजन कोटा में किया गया, और राजस्थान MSME जो नीति है 2022 की ये 17 सितंबर 2022 से शुरू होती है। इसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रैवलर जो अवार्ड है उसके बारे में है कि ये किसे दिया गया है 2022 का।
तो यहाँ दुर्ग दिए हैं, दोनों दुर्गों को ये अवार्ड दिया गया है, यानी कि जो ऑप्शन है ये सी दोनों सही है। इसके अलावा आपको जो 6 किले हैं राजस्थान के जो कि यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में शामिल है, उनको एक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। आम, गाजर, चीकू, क्योंकि ये जो है ये दोनों किले भी इसमें शामिल है, तो डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो 6 किले हैं यूनेस्को की जो सांस्कृतिक धरोहर में शामिल है उनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये ट्रिक में क्या है, आम से आमेर है, आमेर। इसके अलावा गाजर का गा से गागरोन का किला, जिसे जलदुर्ग की श्रेणी में भी रखते हैं हम, क्योंकि ये भी बहुत सी बार पूछा गया है कि कौन सा किला जलदुर्ग की श्रेणी में आता है, तो गागरोन का नाम आता है। इसके अलावा जैसे जैसलमेर, जैसलमेर का जो दुर्ग है इसे भी यूनेस्को ने शामिल किया है। इसके बाद में आर से र से रणथंभौर का किला, सवाई माधोपुर, रणथंभौर दुर्ग, तो 1 2 3 4। और इसके अलावा कुंभलगढ़ किला और चित्तौड़ किला चीकू से आप याद रख सकते हैं। तो ये जो 6 किले हैं ये राजस्थान की तरफ से 6 किले हैं जो यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में शामिल है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी जो योजना है इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसकी शुरुआत कब की गई। तो इसकी जो शुरुआत है 9 सितंबर 2022 से की गई है। इसके अलावा इसका जो उद्घाटन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ से इसका उद्घाटन किया गया है। तो खानिया की बावड़ी जो कि जयपुर में स्थित है, खानिया की बावड़ी जयपुर से राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो 18 से 60 वर्ष है। इसके अलावा इसमें 100 दिन का रोजगार मिलेगा और राजस्थान ऐसी योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार यानी कि शहर में भी रोजगार की गारंटी देने वाला कौन सा पहला राज्य बना है देश का। तो यहाँ से राजस्थान का नाम निकल करके आता है, क्योंकि राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना जो गारंटी योजना है इसके माध्यम से 100 दिवस का रोजगार दिया जाएगा। खानिया की बावड़ी जयपुर से इसका उद्घाटन किया गया है सीएम अशोक गहलोत के द्वारा। इसकी जो योग्यता है वो 18 से 60 वर्ष है और 100 दिन का रोजगार है। इसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि जल्दा माइनर लिफ्ट परियोजना से संबंधित है कि इसका संबंध कहाँ से है। तो इसका संबंध भी बांसवाड़ा से है। ये बांसवाड़ा अभी हाल ही में बहुत सुर्खियों में भी रहा है, क्योंकि बांसवाड़ा का एक स्थान है मानगढ़ धाम, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, जिसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के लिए राजस्थान के जो सीएम है उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी भी लिखी है और इसकी जो राष्ट्रीय स्मारक बनाने की मांग है वो भी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इसलिए अभी एक फॉरेस्टर का पेपर हुआ था कल परसों में ही, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि ये जो मानगढ़ धाम है ये कहाँ स्थित है। तो आपसे भी डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर जल्दा माइनर लिफ्ट परियोजना से संबंधित करके भी बांसवाड़ा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये है डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर राजस्थान दलित आवासीय उद्यम प्रोत्साहन जो योजना है इसकी शुरुआत कब की गई। तो इसकी शुरुआत जो है 1 सितंबर 2022 को की गई। ये जो है दलित और आदिवासी जो युवा है उन्हें उद्यम यानी कि रोजगार देने के लिए और उनके द्वारा उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन योजना है। अगले प्रश्न की ओर जो कि महिला निधि से संबंधित है। महिला निधि का संचालन किस संस्थान द्वारा किया जाएगा। तो इसमें राजीविका बिल्कुल सही ऑप्शन है। राजीविका के द्वारा महिला निधि का संचालन किया जाना है। महिला निधि की जो शुरुआत है वो 6 जिलों से की जा रही है, जिसमें 6 जिलों में जोधपुर, करौली, इसके बाद में अलवर, डूंगरपुर, कोटा और राजसमंद है। तो ये 6 के 6 जिले आपको याद रखने हैं, क्योंकि किसी भी एक ऑप्शन में कोई और जिला देकर के भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से किस जिले में महिला निधि का संचालन नहीं किया जा रहा है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि 29th मथुरा दास अवार्ड के बारे में है, क्योंकि इस बार ये 29वां संस्करण था मथुरा दास अवार्ड का। ये 2021-22 किसे प्रदान किए गए हैं। तो
ये जो अनिकेत चौधरी है, अनिरुद्ध सिंह और रोहन राजभर, ये तीनों को ही दिया गया है। तो इसमें उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अनिकेत चौधरी जो है उनको सीनियर कैटेगरी में दिया गया है, वहीं अनिरुद्ध सिंह जो है उनको जूनियर कैटेगरी में दिया गया है। इसके अलावा रोहन राजभर को उप जूनियर कैटेगरी यानी कि सब जूनियर कैटेगरी में दिया गया है। इसके बाद में चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एथलेटिक्स पुरस्कार के बारे में है कि ये किसे सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एथलेटिक्स पुरस्कार जो है वो हर्षवर्धन सिंह को दिया गया है। और इसके आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में कहाँ राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ है, ये याद रखना, स्थापित करने की मंजूरी दी है, तो ये भी जोधपुर में ही है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन कब किया गया? तो ये जो गठन है ये 3 सितंबर 2022 को किया गया। ये जो एक्सपोर्ट जो काउंसिल बनाई गई है, ये उद्योगों के निर्यात संबंधी मामले जो है उनकी मॉनिटरिंग के लिए बनाई गई है। और इससे संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम याद रखना, जो कि है राजीव अरोड़ा का। ये जो राजीव अरोड़ा है ये इस काउंसिल के प्रथम अध्यक्ष बने हैं, क्योंकि काउंसिल ही अभी नहीं बनी है, तो इसके जो अध्यक्ष है वो राजीव अरोड़ा को बनाया गया है प्रथम अध्यक्ष के रूप में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। IoT आधारित स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने में राष्ट्रीय स्तर पर किस राज्य को पुरस्कृत किया गया है? तो इसमें राजस्थान की करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो राजस्थान ही आ रहा है आंसर में, तो सही है ये। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देवनारायण एकीकृत आवासीय जो योजना है वो कहाँ शुरू की गई है? तो ये योजना कोटा में शुरू की गई है। जो भी पशुपालक है उन्हें रहने के लिए मकान दिए जा रहे हैं। कोटा जो है उसे कैटल फ्री सिटी बनाने के लिए ये जो योजना है ये चलाई जा रही है। इसके बाद में है बालिका जो दूरस्थ शिक्षा योजना है उसकी शुरुआत कब की गई? तो ये बालिका जो दूरस्थ शिक्षा योजना है इसकी शुरुआत के से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि 24 अगस्त 2022 से शुरू की गई है। ये जो योजना है वो बालिकाओं और महिलाओं में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा ग्रहण करवाना इसका उद्देश्य है, ताकि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से जो भी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती है महिलाएं या बालिकाएं, उनके लिए योजना शुरू की गई है। इसके बाद में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड पुरस्कार के बारे में है। ये अवार्ड जो है 2022 का वो किसे दिया गया है? तो यहाँ ये अवार्ड जो है वो सुरेंद्र अवाना को दिया गया है। इनका जो उपनाम है, यानी कि इन्हें पेड़ बाबा के नाम से जानते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पेड़ बाबा के नाम से हम किन्हें जानते हैं? तो सुरेंद्र अवाना जो है वो पेड़ बाबा के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। इसके बाद में देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान की पहली सुव्यवस्थित जो मोटर मार्केट है उसका लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान में पहली सुव्यवस्थित मोटर मार्केट है ये। इसका जो उद्घाटन है ये कोटा में किया गया है, और इसका जो उद्घाटन है वो शांति धारीवाल जो है उन्होंने किया है। ये स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री है। इसके बाद में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का पहला सैंड आर्ट पार्क, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये जो सैंड आर्ट पार्क है राजस्थान का पहला है, और पहला पार्क पुष्कर में बनाया जा रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बिल्कुल सीधा का सीधा एग्जाम में छप सकता है। राजस्थान का पहला सैंड आर्ट पार्क है वो कहाँ बनाया जा रहा है? तो आंसर पुष्कर लगा के आना है। इसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आर्केड से संबंधित है। आर्केड का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आर्केड का उद्घाटन जयपुर में किया गया है। आर्केड का क्या मतलब है? तो आर्केड का मतलब है राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इसकी फुल फॉर्म है। इसके अलावा जोधपुर में एक चीज़ और याद रखना, फिनटेक यूनिवर्सिटी ये जोधपुर में बनाई जा रही है। 650 करोड़ का जो बजट है वो इसके लिए पास हो चुका है, और IT सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ये यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। इसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि देश की पहली मोबाइल डिमोन्स्ट्रेशन यूनिट से संबंधित है कि ये जो यूनिट है वो कहाँ स्थापित की गई है? तो ये जो यूनिट है ये बीकानेर में स्थापित की गई है। ये जो डेमोन्स्ट्रेशन जो यूनिट है ये वाटर ट्रीटमेंट की यूनिट है। वाटर जो ट्रीटमेंट है, यानी कि जो पानी में
पानी है उसे शुद्ध करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट यूनिट जो है वो बीकानेर में लगाई गई है। देश की पहली है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद में चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो ये वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण जो है ये इन्होंने जोधपुर में किया है। इसके अलावा वीर दुर्गादास राठौड़ जी की ये 385वीं जयंती थी, इसके उपलक्ष्य में ही ये प्रतिमा बनाई गई थी। वीर दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत सी बार आए भी हैं एग्जाम्स में। इनकी छतरी उज्जैन में स्थित है, शिप्रा नदी के तट पर। शिप्रा नदी के तट पर जो है वो इनकी छतरी स्थित है। इसके अलावा वीर दुर्गादास जो राठौड़ थे, इन्होंने अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा बनाने में कठिन संघर्ष किया था। इस प्रश्न से संबंधित तो आपको ये 3-4 बातें बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए कि इनकी छतरी उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर है, और इन्होंने अजीत सिंह, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इन्होंने किसके लिए संघर्ष किया था, तो अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए, मारवाड़ का राजा बनाने के लिए संघर्ष किया था। तो बढ़ते आइए अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान RIPA रीपा का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया है। इसके बाद में बढ़ते हैं, समाई माता क्षेत्र को इको टूरिज्म केंद्र बनाया जाना है, यह किस जिले से संबंधित है? तो समाई माता जो क्षेत्र है यह भी बांसवाड़ा से संबंधित है। समाई माता क्षेत्र के अलावा मतलब यही क्षेत्र है, इसमें 2-4 नाम और है, चाचा कोटा हुआ, चाचा कोटा। इसके अलावा सिंहपुरा, कागदी फॉल, सिंहपुरा, कागदी फॉल, ये सब मिलाकर के एक समाई माता क्षेत्र बनता है, जिसे अभी इको टूरिज्म केंद्र बनाया गया है। तो यहाँ से ये 3-4 नाम आप याद रखना, क्योंकि ये बांसवाड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो मानगढ़ को लेकर के, उसके बाद में जलदा परियोजना भी यही है, और जो ये समाई माता क्षेत्र है इको टूरिज्म जो बनाया गया है ये भी बांसवाड़ा में ही है। तो इस बार 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं बांसवाड़ा से, तो बांसवाड़ा को बिल्कुल अपनी उंगलियों पर रखना। राष्ट्रीय शिक्षक जो पुरस्कार है 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? राजस्थान के किन टीचर्स को इसमें सम्मानित किया गया है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 2 टीचर सम्मानित किए गए हैं, सुनीता गुलाटी और दुर्गाराम मुआल। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में सुनीता गुलाटी का संबंध कहाँ से है? तो ये बीकानेर की शिक्षिका हैं, बीकानेर से संबंधित है। इसके अलावा दुर्गाराम जो मुआल है ये उदयपुर से संबंधित है, यानी कि उदयपुर में शिक्षण का कार्य करते हैं। इसके अलावा जो ये पुरस्कार है इसमें कितनी राशि दी गई है? तो 50,000 की जो राशि है इसमें दी गई है। इसके अलावा इसमें सिल्वर जो मेडल है, सिल्वर मेडल भी दिया गया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ये जो अवार्ड है राष्ट्रीय शिक्षक जो पुरस्कार अवार्ड, जिसमें राजस्थान के 2 टीचर सम्मानित किए गए हैं, ये किसके द्वारा दिए गए हैं? तो जो भारत की प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा ये अवार्ड दिए गए हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छोटे शहरों में पहली सोलर सिटी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सोलर से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम्स में आते ही आते हैं। तो ये तो आप याद ही रखिएगा कि पहली जो सोलर सिटी है ये भी पुष्कर को ही बनाया जाना तय हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो पुष्कर हो जाएगा। पुष्कर से रिलेटेड एक अपन ने अभी पढ़ा ही था कि जो पहला सैंड आर्ट पार्क है, सैंड आर्ट पार्क, ये भी कहाँ विकसित किया जाएगा? तो ये भी पुष्कर में विकसित किया जाना है। इसके बाद में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का पहला CPR ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये जोधपुर में स्थापित किया जाना है। CPR ट्रेनिंग सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सभी जिलों में ये होना ही चाहिए, लेकिन ठीक है अब इसकी शुरुआत हुई है, जोधपुर से इसकी शुरुआत की गई है, तो हो सकता है बहुत ही कम समय में ये सभी जगह खोले जाएँ। ये सबको आना भी चाहिए कि किस तरह से अपन CPR दे सकते हैं, किसी घायल व्यक्ति को, उससे उसकी जान बचाई जा सकती है। तो जो डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज है जोधपुर में, वहाँ इसका जो है वहाँ इसकी स्थापना की जानी है। तो ये भी याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और ऑप्शन में ये भी आ सकता है। तो डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 33वां जो वृक्ष बंधु पुरस्कार है वो किस संस्थान को दिया गया है? तो आफरी जो है जोधपुर में
उसे ये वृक्ष बंधु पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद में अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वोटर आईडी कार्ड जो है उनमें आधार संख्या जोड़ने में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? तो पहले स्थान पर राजस्थान रहा है। बिल्कुल, इसमें पहले स्थान पर राजस्थान रहा है और ये याद रखने वाली भी बात है क्योंकि इसमें वोटर आईडी में आधार संख्या को जोड़ा जा रहा है। इसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रपति पुलिस पदक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये इन दोनों को ही दिया गया है, अशोक कुमार राठौड़ और बीजू जॉर्ज जोसेफ को। तो इसमें सी जो ऑप्शन है उपरोक्त दोनों यही सही होएगा। अशोक कुमार जो राठौड़ है ये अतिरिक्त महानिदेशक है, एटीएस एंड एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक है। वहीं बीजू जॉर्ज जोसेफ जो है वो अतिरिक्त महानिदेशक है, पुलिस सतर्कता के अतिरिक्त महानिदेशक है। इसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चर्चा में रहा अनास पुल, ये देखो एक और आ गया बांसवाड़ा से संबंधित। तो बांसवाड़ा में इस बार अपन ने 4 बातें पढ़ी है। पहला जो है वो यहीं से लिख लेते हैं, अनास पुल। एक इम्पोर्टेंट जो यहाँ से चल ही रहा है वो मानगढ़। तीसरा जल्दा परियोजना। और जो चौथी अपन ने पढ़ी थी समय माता क्षेत्र जिसे अभी इको टूरिज्म जो है उसके रूप में विकसित किया जाना है। समय माता क्षेत्र, चाचा कोटा वगैरह जो क्षेत्र थे वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये चारों जो है वो बिल्कुल आपके टिप्स पे होने चाहिए। समय माता क्षेत्र, जल्दा माइनर, मानगढ़ धाम और अनास पुल, ये चारों बांसवाड़ा से संबंधित है और करंट से रिलेटेड है, इसलिए ये चारों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद में अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। राजस्थान के जो नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो कौन बनाए गए हैं? तो नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो श्री मधुकर गुप्ता को बनाया गया है। इन्होंने प्रेम सिंह मेहरा का स्थान लिया है, तो श्री मधुकर गुप्ता सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अमर सिंह राठौड़ जो थे वो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में अगर पूछे तो अमर सिंह राठौड़ थे। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त होता है उनका कार्यकाल 5-65 का कार्यकाल होता है, यानी कि 5 वर्ष या 65 वर्ष के आयु जो भी पहले हो। इसके बाद में इनकी नियुक्ति है जो वो कौन करता है? तो नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल नियुक्ति करता है। ये मैंने मेरी पूरी जो क्लास थी मुख्य संस्थान वाली उसमें भी बताया था। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना कि जो ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त है या जो राजस्थान राज्य जो निर्वाचन आयोग है वो एकल सदस्यीय आयोग है। एकल सदस्यीय या आयोग है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ आज हमारी क्लास ख़त्म होती है जिसमें आज हमने अगस्त और सितंबर दोनों महीनों का करंट अफेयर पढ़ लिया है। तो ये अगस्त और सितंबर महीने में जो भी मुख्य बातें हुई थी, मुख्य जो समसामयिक जो घटनाएं थी वो मैंने आपको इस क्लास में समझाई है और इसमें अपन बांसवाड़ा बिल्कुल याद रखना है। इसके अलावा जो भी मुख्य नियुक्तियां हैं जैसे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की है ये बिल्कुल हमें याद रखना है। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।